राना साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी तो बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार कर रही है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि दोनों सियासी जमातें वो आने वाली अगली जो हुकूमत है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, लेकिन जो मौजूदा वहां पे हालात हैं उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही? देखिए, वहां पे जो हालात हैं शायद हम बावजूद उस तरह बात ना कर सके, लेकिन वहां की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई भी उन लोगों के साथ है। बिलावल भुट्टो ने भी जो आज गुफ्तगू की है कि हम पूंछ को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे, और जो रियासत सोचना चाहिए कि एक जमात को नवाजते हुए वो इस सतह पे ना चले जाए कि आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर बन जाए, जो हम नहीं बनने देंगे। ये बड़ी सीरियस बात है। इसको हमें खाली इस तरह नहीं कर लेना चाहिए कि बिलावल भुट्टो ने तो जज्बातियत में कह दिया। ये एक टू अक्कासी है उस वहां की सूरत हाल की, और इसे हमें संजीदगी से लेना चाहिए। ये इंतखाबात ये तो होते रहेंगे। जो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है, मेरा तो ये यकीन था कि 13 में से इन्हें 14 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के अवाम जितने खुशहाल हैं, छलांगे मारते फिर रहे हैं, लोगों के पास समझ नहीं आ रही कि दौलत कहाँ खर्चे। पेट्रोल पंपों पे लोग वो खड़े हुए कि यार सबकी टैंकियां। राना साहब, आप कभी अच्छी बात भी कर लिया करें, आपके बड़े जज्बात है, हमें पता है। नहीं राना साहब, आप कंप्लीट करें, व्हाट्सएप में फिर मैंने प्यार से बताया ये बात। मेरा अलमिया ये है कि ये आप पिछले 15-20 प्रोग्राम उठा के देख लें, एक दो में आप भी थे काजमी भाई, के मुझे ना बीच में बोलने नहीं दिया जाता, इंटरप्ट कर दिया जाता है, जबकि मैं सबकी बात पूरी सुनता हूँ। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर बारिश हुई, मैं हैरान हो गया, बाहर निकला सूखी हुई जमीन, पानी का एक कतरा कहीं नहीं खड़ा हुआ था। और मैं इस पे भी हैरान हुआ कि हमारी वजीर आला की इतनी ग्रिप है। या तो पानी आता है इसार राना साहब, बारिश होती है तो पानी आता है। मैं आता हूं जी सर, सुने ना, बारिश होती है जूम पे ना, तो फिर वीडियो लिंक में फिर वो आवाज कट जाती है। ये ठीक कह रहे हैं कि जब बारिश तो पानी आता है। सर सुन लेना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब बारिश आती है तो पानी आता है, लेकिन जब पंजाब में पानी आता है तो सीएम हमारा कहीं और जाता है, कभी जापान जाता है, कभी कश्मीर में जाके बैठ जाता है, वो पंजाब में नहीं होता। आप दोनों दफा की हिस्ट्री उठा लिया। मेरी सुन लेना सर, मेरी आज सुन ले भाईजान, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी सुन ले, फिर उसके बाद आप जितना मर्जी बोल लीजिएगा। और जहां तक पीटीआई पीपल्स पार्टी की बात है ना, तो काजमी साहब, मैं अगर इजाजत है 2 शेर सुनाना चाहता हूँ आपको ना, ये अहमद सलमान के, अगर आप इजाजत दें, ये पीपल्स पार्टी के नाम है। वो कहते हैं कि वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, पाबंदी लगा दी, निशान छीन लिया, लड़ने नहीं दिया, वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, इन्हीं दरख्तों में अगले मौसम जो फूल ना उतरे तो लोग समझे। वो कहते हैं वो ख्वाब थे ही चमेलियों से तो हमने हाकिम की बैयत कर ली, वो ख्वाब थे ही चमेलियों से तो हमने हाकिम की बैयत कर ली, फिर इस चमेली के ओट से जब इस चमेली की ओट में से जो सांप निकले तो हम समझे। भाई बात यह है कि आज आपके बाह वेलने में आ गई है तो आपकी चीखें निकल गई। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगी, निशान छीना गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दी गए, फिर 8 फरवरी को फिर भी मैंडेट उसे मिल गया, फिर आप चुप रहे, फिर आपने एतराफ किया कि जनरल बाजवा ने हमें बुलाया और बुला के कहा कि आप इमरान की हुकूमत गिराएंगे, तब आपकी इखलाकियात कुछ नहीं थी। आज आपकी 2 सीटें अगर आपकी मर्जी की नहीं मिल रही तो आपको याद आ गया कि कौमी मुफाद और मुल्क के साथ सलामती हो रही है और रियासत जो है वो कर रही है। तो ये लाडले तो, एक मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी के लाडली अब्बू का प्यारा, आप 2 ही तो थे जिनके लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया था। और अगर आज आपके साथ थोड़ा सा हाथ हो गया तो आपको इतना वो है, आपने क्यों नहीं बात की इस बात पे कि अगर आप वाकई जमहूरियत पसंद थे तो पीपल्स पीटीआई के साथ जो आजाद कश्मीर में हुआ आप उस पर बात करते ना, कहते ना कि लड़ने दें इनको भी इलेक्शन, आपको पता था नहीं आप जीत सकेंगे इनसे। आज आपको सारी जमहूरियत याद आ रही है, आज आपको सारी बातें याद आ रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने घर में ना बसी ना, आपने अपने शोहर में कीड़े निकालते ना, जो मर्जी करें खुला नहीं ले सकती। अगर लेने की तो इस्तेकाम पार्टी तैयार है, सच बन के तो उसकी बारी तैयार है। सो आपको इसी पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। आप चीखने चिल्ला लें, जो मर्जी कर लें, आपको इसी तनख्वाह पे काम करना है।
अच्छा, एसआर राणा साहब, जिस तरह अभी भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में शायद जो है नून लीग ने उतनी तवज्जो ना दी हो, लेकिन यहाँ पे तो मियाँ साहब खुद भी गए, मरियम बीबी गई, दीगर इनके लोग गए, जलसे हुए, तकारीर हुई, उसके साथ साथ भुट्टो साहब भी गए, दोनों पार्टियों ने। मैं अभी जरा नून लीग के बारे में पूछ रहा हूँ कि नून वो दोनों गए, पर इधर आप लोग जीते हैं ना, तो मैं वो वजह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो उधर जाके कहा जिसकी वजह से लोग कन्विंस हुए। तो जी राणा साहब, ये जो मियाँ साहब ने इस दफा थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी टिकट्स वगैरह के मामले में भी, क्या उससे नून लीग को फायदा हुआ है? एक तो देखें, भट्ट साहब की ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि पीपल्स पार्टी को कोई हक नहीं है कि वो इनके खानदान की कि जी वो वजीर बन गया, वो हो गया, वो हो गया। अब तो माशाल्लाह हमजा साहब भी बरसरे रोजगार हो गए, छठे फ्लोर पे उनका भी कमरा बन गया है। तो शाही खानदान के लोग फारिग अच्छे भी नहीं लगते, तो ये किसी को हक नहीं होना चाहिए। भट्ट साहब ने बिल्कुल उसी तरह जैसे मरियम औरंगजेब ने कहा था ना कि हाँ भाई लिया है, तैयार है, फिर बिल्कुल भट्ट साहब ने वही कहा है। तो ये मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री कर। दूसरे मंदोखेल भाई ने कहा कि जी हमें तो आईनी ओहदे हैं, तो बलूचिस्तान में तो मखलूत हुकूमत नहीं है मेरे ख्याल है दोनों की, तो वहां से अलग हो जाए, चलें बाकी आईनी ओहदे तो छोड़ दें और बाकी चीजों को तो आप वो कर दें। और आज भट्ट साहब जो कह रहे हैं ना कि जो अवाम ने फैसला दिया है उसे मानना चाहिए, क्योंकि भट्ट साहब वगैरह ने भी 8 फरवरी का फैसला अवाम का मान लिया था। तो इनका कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक प्रेसिडेंट इन्होंने बना दिया कि 8 फरवरी को अवाम ने जो फैसला दिया था वो उन लोगों ने मान लिया था और उस इन्होंने तस्लीम कर लिया था। अब आ जाए कश्मीर की तरफ। देखिए, ये बात कहते हुए मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक छाप ये बनी कि ये कश्मीर पंजाब ने लड़ा है और पंजाब ने जीता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इसमें शामिल नहीं थे। पंजाब की वजीर आला बैठी हुई थी, उनके वालिद मोहतरम बैठे थे, उनकी मशीनरी बैठी थी, उनकी बसें थी और 16,000 पुलिस एहलकार पंजाब के थे जो वहां पे मौजूद थे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई कहीं पे किसी को फतह करने के लिए किसी इलाके को पूरी लश्करकशी की गई है। और रही इलेक्शन कमीशन की बात, तो इलेक्शन कमीशन को जो सीएम केपी के है उसका बयान हरिपुर इंतखाबात के हवाले से नजर आ सकता है। मरियम की 10 बसें, मरियम का सीएम के तौर पे वहां बैठना और पहले ऐलान कर देना कि पापा आप करें, नहीं बेटा आप करें ऐलान, वो नहीं नजर आएगा। तो इससे एक बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लें कि इस सिस्टम के को डिजाइन ही ऐसे किया गया है जिसमें आप चीख सकते हैं, रो सकते हैं, फैसला जो हो गया वो ही रहना है, वो चेंज नहीं हो सकता। और अतर साहब बस एक जुमला कह के आप फिर भट्ट साहब की तरफ जाइएगा। मैं बतौर सहाफी मेरी ये फीलिंग है कि पाकिस्तान में जहां मुआशी बुहरान आया, सियासी बुहरान आया, वहां सबसे बड़ा बुहरान इखलाकी बुहरान आया, जिसमें लीडरशिप इखलाक से आरी हो गई और उसने ये तय कर लिया कि हम जो भी कहेंगे इस पे हमें कहीं शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मरियम साहिबा ने तकरीर की बड़ी मशहूर, जो अभी पिछले दिनों के, जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, हम जो वादे करते हैं करके दिखाते हैं। तो ये पंजाब में किसने वादा किया था कि आप लोगों सो के उठेंगे तो बिल किसी और ने दे दिया होगा, या 300 यूनिट तक फ्री हो जाएगा, या क्या कहते हैं आवाम के लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ पे 17 अरब के करीब तो आप सब मोटरसाइकिल वालों से चलान पे इकट्ठे कर लेते, वो चीखते रहे, रोते रहे, मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो फिर कश्मीर में जो कुछ हुआ है पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करना चाहिए, वो बराबर की शराकतदार है। ये झूठ है कि जी हम सिर्फ आईनी ओहदे लेके बैठे हुए, और तो आप तो सियाने हैं उनसे बहुत ज्यादा कि आपने वो ओहदे लिए हैं जो मुस्तकिल हैं, सदर मुस्तकिल, चेयरमैन सेनेट मुस्तकिल, गवर्नर सारे मुस्तकिल। आपको और क्या चाहिए, आपको सब कुछ मिल गया।